हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है तो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 30 प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे थे, उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। उसके बाद में वीडियो में जाके अपना आंसर जरूर मिलाएं कि आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आंख के, ठीक है, आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेटिना। ठीक है, रेटिना में आंख के किस भाग में व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मानव शरीर का, ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चमड़ा। ठीक है, चमड़ा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ठीक है, फीमर की सबसे बड़ी हड्डी है जो कि जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी जो कि स्टिपिज है जो कि कान में पाई जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मनुष्य के रक्त में, ठीक है, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है। तो सर्वदाता कौन सा है, तो रक्त समूह कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ओ। ठीक है, ओ जो है वो सर्वदाता है। ठीक है, ओ जो है वो सर्वदाता है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव का मस्तिष्क जो है लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मानव का मस्तिष्क जो है वो 1350 ग्राम का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। तो सर्वग्राही कौन सा होता है, मतलब सर्वदाता होता है ओ, तो सर्वग्राही कौन होता है, तो सर्वग्राही होता है ए बी। ठीक है, ए बी जो है वो सर्वग्राही है, मतलब सबसे खून ले सकता है, और जो ओ है वो सबको खून दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा करा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ओकोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। तो इकोलॉजी का किससे संबंध है, तो इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना और वातावरण से। तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, शरीर संरचना और वातावरण से संबंध इकोलॉजी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या के अध्ययन ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या के अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पाश्चर ने की थी। ठीक है, तो पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रक्त समूह का आविष्कारक है। तो रक्त समूह के आविष्कारक कौन है, तो लैंड स्टीनर है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लैंड स्टीनर जो कि रक्त समूह के आविष्कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। तो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, तो क्या गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, तो वसामय ऊतक। ठीक है, वसामय ऊतक जो है वो शरीर को गर्म रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 46 होती है। ठीक है, कुल संख्या कितनी होती है, 46 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लड़का पैदा होगा जब लड़का कब पैदा होगा, जब बच्चे पैदा होंगे, जब एक्स और वाई गुणसूत्र होगा तब। ठीक है, जब ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एक्स वाई गुणसूत्र जब होंगे तब लड़का पैदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरादायी क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम होता है, कौन सा उत्तराधारी होता है,
तो कौन उत्तरदायी होता है, तो पिता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पिता, जो कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि केचुए में कितनी आंखें होती है, तो केचुए में कितनी आंखें होती है, तो केचुए में कोई आंखें नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, केचुए में कोई आंखें नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जेली फिश के नाम से जाना जाता है, तो जेली फिश के नाम से जाना जाता है तो उसका नाम क्या है, तो आरी लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, आरी लिया जेली फिश के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मछली है, तो भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, व्हेल शार्क, जो कि भारत की सबसे बड़ी मछली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मधुमक्खियों का पालन, ठीक है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खियों का पालन ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एपी कल्चर कहलाता है। ठीक है, तो मधुमक्खियों का पालन जो है वो एपी कल्चर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यकृत में होता है। तो यूरिया का निर्माण जो है वो यकृत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, तो रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, तो रक्त की अशुद्धियाँ जो है वो वृक्कों में जाके, ठीक है, वृक्कों में जाके छनती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वृक्कों में जाके छनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मानव मूत्र, ठीक है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो मानव मूत्र का पीला रंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। ठीक है, तो मूत्र में अधिकतम यूरिया पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता में होता है, तो इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता में होता है, तो कैडमियम में। ठीक है, कैडमियम में होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कैडमियम में होता है इटाई रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मानव का जैविक नाम है, तो मानव का जैविक नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस जो कि मानव का जैविक नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मानव का जैविक नाम है होमो सेपियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कैंसर संबंधित है। ठीक है, कैंसर संबंधित है, तो कैंसर किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। ठीक है, तो ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से संबंधित है कैंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पीलिया से, ठीक है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, तो पीलिया में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। ठीक है, यकृत जो कि लीवर जो कि पीलिया में प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में पाचन, ठीक है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, जो कि पहला क्वेश्चन था। आज जिन्होंने कमेंट दिया है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो मुख से आरंभ होती है। ठीक है, मनुष्य में पाचन क्रिया जो कि मुख से आरंभ होती है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, ठीक है, कोशिका भित्ति कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कोशिका भित्ति कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है। तो 30 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे।